यहाँ तो सरकार सब कुछ दे ही रही है। पिछले 5 सालों में हमने गरीबों को, गौपालकों को, किसानों को, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, एसएचजी की महिलाएं हैं, उनको और वन क्षेत्र में रहने वाले हमारे भाइयों को 1,75,75,00,000 1,75,00,000 1.5 करोड़ रुपया राशि का हस्तांतरण हम लोगों ने किया है। तो लोगों को केवल भरोसा नहीं है, इतना विश्वास है कि भूपेश जी ने जो कहा है उससे ज्यादा भी किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे, लोगों का विश्वास आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश जी के ऊपर और कांग्रेस को। 4 साल पहले आप मन के सरकार है महोदय 300 रुपया धान के पैसा देवो कह रहे हैं और 300 रुपया बोनस देवो कह रहे हैं। आप मन 2 साल के बोनस नहीं दे हवा तोर काका कहीं जिम्मे 2500 ले हो कहीं तो सब धन हमन वही लौट दे दे महोदय। सरकार का वादा था जिसे इस सरकार ने 10 दिन में पूरा करने का प्रॉमिस कमिटमेंट किया था, लेकिन आज 4.25 साल पूरे होने के बावजूद इन लोगों को हड़ताल करनी पड़ रही है। आज 10-10 हजार लोगों को मुख्यमंत्री के निवास का घेराव करना पड़ रहा है। लेकिन आप देखिए कि मुख्यमंत्री जी की जो निष्ठा है वो इन स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति नहीं है, जो प्रदेश के लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं उनकी निष्ठा भ्रष्टाचारियों के प्रति ज्यादा। क्या मांगे थे इनकी? सबसे पहले इन्हें नियमितीकरण करने का वादा किया गया था, क्यों नहीं हुआ? इनकी वेतन विसंगति को दूर करने का वादा था, क्यों नहीं किया गया? जय जोहार संज्ञो, मैं मोहन तिवारी। 5 के पंचायती में आपके स्वागत है और 5 के पंचायती के आज हमारा विषय है कैसा होगा घोषणा पत्र। जी हाँ, घोषणा पत्र जेकर दम पे कांग्रेस के सरकार बने हैं, अब फिर से चुनावी आगे है तो चुनाव में घोषणा पत्र कांग्रेस के कैसे बनी, काबर की कांग्रेस के आज घोषणा पत्र समिति के बैठक रही से एकर कारण अब छन छन के जानकारी आते कि कांग्रेस कैसे घोषणा पत्र बना सकते। पिछली बार घोषणा पत्र बनाए रही से टीएस सिंहदेव, ए वक्त बनाते मोहम्मद अकबर। बैठक भी हो गए है, संकेत है कि कई जो सौगात के पिटारा है वो कांग्रेस खोल सकत है। राजस्थान में कई ठन घोषणा है, कई ठन हिमाचल प्रदेश में घोषणा है, कई ठन जहां कर्नाटक है वहां पे घोषणा है। वो सब ला मिला के कांग्रेस के घोषणा पत्र सामने आ सकत है और इमा हाईलाइट रही किसान, धान और महिला के साथ साथ महंगाई पे वार। तो ये सारे मुद्दे ला कांग्रेस शामिल करा थे, लेकिन एमा राजनीति भी चला थे कि सरकार में रही से कांग्रेस तो वादा काबर नहीं पूरा करी, वो बखत ये सब काबर करके नहीं दिखाई। तो ही में आज हम 5 के पंचायती चर्चा करबो। कांग्रेस के एक तरफ घोषणा पत्र बना थे, भाजपा उमा सवाल उठाते। मिल लो पहुना मन से, कौन कौन पहुना हमारे साथ है। तो पहले हम स्वागत करबो, हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार के रूप में राजनीतिक समीक्षक संजू वर्मा जी, बहुत बहुत आपके स्वागत है। कांग्रेस के पक्ष रखेबर हमारे साथ है आरती उपाध्याय जी, बहुत बहुत आपके भी स्वागत है। और हमारे साथ भाजपा के पक्ष रखेबर जुड़ा थे तेज तर्रार युवा नेता राहुल टिकरिया जी, आपके भी बहुत बहुत स्वागत है। तो तीनों पहुना मन के स्वागत कर ये चर्चा ला मैं यहाँ शुरू करता हूँ। जैसे बताया घोषणा पत्र बना थे, कांग्रेस के पहले बैठक हो गए, तो पहले प्रतिक्रिया कांग्रेस के ले लेथन, भाजपा के तो 3-4 ठन बैठक हो गए हैं, वो तो डब्बा ले लेके जगह जगह घूमा थे। आरती उपाध्याय जी, भाजपा तो लोगन तक जाते, सड़क सड़क में घूमा थे, विचार इकट्ठा करा थे। विजय बघेल खुद किसान मन से मिला थे, कई किसान मन गाली भी देवा थे तो ओला भी चुपचाप ध्यान से सुना थे, मन दिखाए ना भी। आप मन का करा, तो आप तो कमरा में बैठ के बनाए की तैयारी कर ले हो घोषणा पत्र ला। देखो मोहन भैया, सबसे पहले जय जोहार सबो जन ला। और कमरा में बैठ के बनाने वाले बात नहीं है भैया, एमा भी सबके सब जहाँ भी अच्छा काम होते वो सब ला देखत हुए घोषणा पत्र बनाए गए है कि का कमी है, जेल ला हमन घोषणा पत्र में शामिल करन और ओला पूरा करे के। कोई गारंटी योजना नहीं रहा है, एमा पूरा वादा रही थे और ओला 90% 80% पूरा करे कोशिश करते, 100 तो कोई नहीं कर सके। समय के साथ साथ ओला थोड़ा ये है, लेकिन एक कमरा में बैठ के भी यदि घोषणा पत्र तैयार होते भैया तो इमा महिला, युवा, लड़का, किसान और शिक्षा, स्वास्थ्य सब ला देखते हुए जो घोषणा पत्र है वो सबके हित में आही। यह बिल्कुल 100% गारंटी है। ठीक है, तो कहूँ ला मिले जुले कार्यक्रम, कहीं से सुझाव ले कार्यक्रम, ये सब नहीं है का? सुझाव जो है आपस में सबसे लेते और
सबसे लेते मतलब दूसरा प्रदेश से भी लेते जो अच्छा कार्य करा थे, तेकरो मन से सुझाव लेते कि का करना चाहिए जेमा केहू छत्तीसगढ़ ला हमन आगे बढ़ा सकन। और बात जनता के है तो जनता से भी मंगत है, ऐसे नहीं है कि मतलब जा जाके का चीज जो है वो अच्छा है वाला करना चाहिए। जनता के सुझाव तो बिल्कुल ली भैया, लेकिन एमा का है कि जो कमी है ओला पहली पूरा करे के कोशिश जो है हमार सरकार जो है कांग्रेस सरकार वह करत है घोषणा पत्र में शामिल। ठीक है, तो घोषणा पत्र में ईमेल से सुझाव लेवत है, डायरेक्ट भी सुझाव ले कोशिश है कांग्रेस के, और ग्रुप बना दे है, अलग अलग ग्रुप बन गए है समिति के सदस्य मन के, वो मन अलग अलग जगह जाके सुझाव ली। पर पिछले बार जैसे तैयारी नहीं है, पिछले बार जैसे करीब 5 महीना पहले से घोषणा पत्र बना रही से वैसे तैयारी नहीं दिखा थे। लेकिन भाजपा सवाल उठा थे वादा ऊपर, तो जान लेते राहुल टिकरिया जी से। राहुल जी, घोषणा पत्र फिर बना थे भाई कांग्रेस समझ लो, घोषणा पत्र जब आते आप मन तैयारी बढ़िया करे रहू, लेकिन घोषणा पत्र अच्छा बनाते कांग्रेस तो ओला फायदा मिल जाते। कर्नाटक में भी अच्छा घोषणा पत्र हो गए फायदा, और हिमाचल में भी घोषणा ऐसे ऐसे डालते कांग्रेस कि आप मन के वोटर जो है भटक जाते। का कहूँ ये वक्त फिर बनाते कांग्रेस के घोषणा पत्र। बिल्कुल भैया, मोहन भैया आप जय जोहार, और दर्शक मन भी बहुत बहुत जय जोहार है। चूंकि आप घोषणा पत्र के विषय में बात करो तो सबसे पहली बात तो हमारे जो घोषणा पत्र कमेटी के संयोजक है वो हेलो जी जी बोलो बोलो। जी 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 स्काइप से मैं कट गया हूँ। जी भैया, मैं कहा रहा हूँ घोषणा पत्र कमेटी के जो हमारे संयोजक बने हैं वो सांसद विजय बघेल जी बनाए गए हैं, और जिन हिसाब से वो स्वयं पूरा क्षेत्र मतलब छत्तीसगढ़ में दौरा करत है और जनता मन के बीच में जाते, किसान मन के बीच में जाते, निसंदेह एक अच्छा जन घोषणा पत्र हमारे मन के बन के आई, घोषणा पत्र बन के आई, और जनता कर्मचारी और मातृ शक्ति युवा वर्ग सब लोग लेते हुए ओकर मन के हिसाब से हमारे घोषणा पत्र बन के आई। और आप अभी पूछत रहे हो कांग्रेस के प्रवक्ता जी से कि अब आप मन लोगन मन के बीच में काबर नहीं जाता हो, कर्मचारी मन के बीच में काबर नहीं जाता हो, तो मैं बता देता हूँ कांग्रेस के जो ये जो पुराना जन घोषणा पत्र रही से जेमा 36 बिंदु रही से ओकर 27 बिंदु ऐसे है जना अभी तक अछूता है, और कई ठन ला मन पूरा करें कि थे। जैसे आप वाला उदाहरण बता देता हूँ, एक वृद्धा पेंशन वाले मामला ले मन पूर्ण करे हैं कही जेमा वादा हवा घोषणा पत्र में 1500 प्रति माह करे के, मगर मन 350 से महत 500 रुपया करीब 150 रुपया बढ़ा के कही थे कि हम घोषणा ला पूरा करें। तो ये जो सरकार है इसने 100 रुपया 150 रुपया बढ़ा के कोतवार बन के रहा है, चाहे रसोईया मन के रहा है, चाहे सफाई कर्मी मन के रहा है, 200-400 रुपया बढ़ा के मन कही थे कि हम घोषणा ला अपन पूरा करें। तो ये अपन आप में लाखों कर्मचारी मन के साथ में और वृद्धा मन के साथ में अपमान हरे ये मन जनता मन के बीच में नहीं जा सके, कर्मचारी मन के बीच में नहीं जा सका। आप देखो अगर मन के घोषणा पत्र में 7 बिंदु कर्मचारी मन से संबंधित रही से, ये मन एक बिंदु ना पूरा नहीं करीस। आप लोग ध्यान हो जब चुनाव चलत रही से तो बड़े बड़े होर्डिंग लगे रही से 10 दिन के भीतर नियमित करे जाए संविदा कर्मी, आज तक ओकर मन की मांग पूरा नहीं हुई। वैसने शराबबंदी के विषय रही से 95 लाख मातृ शक्ति मन के मतदान के संख्या है छत्तीसगढ़ में, पूरा 95 लाख मातृ शक्ति मन ला ये सरकार ठग दिस, शराबबंदी के वादा करीस और शराब के बिक्री ला बढ़ा दिस। आज गांव गांव गली गली मन में शराब बिकत है। आप आगे बढ़ू, युवा वर्ग 55 लाख युवा मतदाता है छत्तीसगढ़ में, ये मन पूरा युवा मतदाता मन ला युवा वर्ग ला ठग के रख दी। आज युवा साथियों छात्र मन ला कोनो भी परीक्षा के ऊपर भरोसा नहीं रही के। लेकिन अब ये घोषणा पत्र बना थे, चलो ये पीछे बात हो गई, नवा घोषणा पत्र बना थे, संख्या है शासकीय व अशासकीय, ये कर्मचारी मन के संग में भी वादा खिलाफी हुई तो केंद्र सरकार के अनुरूप जो डीए एचआरए बढ़ते ओला भी ये सरकार 2-2.5 साल तक लटका के रखी। कर्मचारी संघ के आकलन है कि हमारे मन के 5000 करोड़ के नुकसान हो गए, तो ये सबके नुकसान करके बैठे हैं, सबके साथ में छलावा करके बैठे हैं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, जनता ला आश्वस्त करता हूँ चैनल के माध्यम से कि भाजपा के घोषणा पत्र है जनता के अनुरूप आई, कर्मचारी मन के अनुरूप आई और मातृशक्ति मन के अनुरूप आई। ठीक है, चलो भाजपा अपन घोषणा पत्र के तारीफ करत है, ओला आशंका है कि भाई कांग्रेस घोषणा पत्र में जो भी वादा करी उसमें जनता विश्वास नहीं करे। लेकिन राजनीति है, एक गांव देख डाले है कांग्रेस सरकार ला, अब का विश्वास करी नहीं करी है जनता तय करी। लेकिन विश्लेषण का है समझ लेते हैं संजू वर्मा जी से। वर्मा जी, घोषणा पत्र के कारगर भूमिका जो है कांग्रेस की घोषणा पत्र के हम देखें 2018 में सरकार बनाए में अहम भूमिका रही से, ए वक्त सरकार में कांग्रेस है, थोड़ा परिस्थिति बदल गए है, ए वक्त भी का घोषणा पत्र असर डाली
और सरकार में रह के घोषणा पत्र बनाना, विपक्ष में रह के घोषणा पत्र बनाना में अंतर है, तो का फायदा का नुकसान है कर? देखो मोहन भाई, घोषणा पत्र सभी जितना भी राजनीतिक दल है, राजनीतिक पार्टी जो मैदान में उतरते घोषणा पत्रों का दर्पण होते। घोषणा पत्र देख के ही आम जनता प्रभावित होते, पढ़े लिखे जनता, खासकर युवा वर्ग जो है वो घोषणा पत्र से प्रभावित होते, इनमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहां तक अभी वर्तमान के घोषणा पत्र है, तो दोनों पार्टी भाजपा और कांग्रेस दोनों के केंद्र में गांव, गरीब और किसान है, साथ ही युवा है, महिला है और महंगाई। सबसे मेन मुद्दा आज के डेट में ये है। भाजपा जो है किसान लाभ, भाजपा के हम जब पहली शुरुआत में भाजपा के बारे में बोल सकता हूँ, तो भाजपा के बारे में बोलता हूँ पहले कि भाजपा 2018 के जब चुनाव हुई ओकर पहले जो भी घोषणा करिस किसान के साथ वो पूरा नहीं कर पाई। ये सच है कि वो धान के बोनस नहीं दिस 2 साल के, एक से किसान बहुत नाराज रही। कांग्रेस जो घोषणा पत्र बनईस और वो घोषणा पत्र में मुख्य रूप से किसान केंद्रित करके बना रही से, जब टीएस बाबा सीधे वो समिति के अध्यक्ष रहे, और वो जो घोषणा पत्र इतना कारगर साबित हुई कि बम्पर मिली सीट कांग्रेस ना अपन सरकार बनी। तो वो जो घोषणा पत्र है वो ओकर पूर्वा वो काम जो किसान है, जो आज भाजपा टारगेट करे थे, ओकर पूरा वादा ला कांग्रेस आज के डेट में पूरा कर डाले है। किसान के जहां तक सवाल है, बाकी अनेक और वादा है कांग्रेस के, ऐसे नहीं है कि और वादा नहीं है, बहुत सारा 36 बिंदु में कर रही से हमला लगता है कि उसमें कम से कम 24 बिंदु जो है वो वादा लगभग पूरा है। हालांकि उसमें कुछ कम कुछ ज्यादा हो सकते हैं। जो बाबा भी ये स्वीकार करे, जो घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष रहे वो भी स्वीकार करे, तो मुझे लगता है कांग्रेस जो है ये में बहुत आगे है। अभी जो वर्तमान में जो विजय बघेल जी जो है वो गांव-गांव घूमा थे, वो सुझाव मांगा थे, सुझाव पेटी मंगा थे। ये अच्छा बात है कि आम जनता का चाहते, युवा का चाहते, महिला का चाहते, वो कर सुझाव मिलते हो, कर आधार पे आप बनाओ। और जहां तक कांग्रेस की बात है, चूंकि कांग्रेस 5 साल सरकार में, कांग्रेस ला पूरा मालूम है कि युवा का चाहते, महिला का चाहते, गरीब मजदूर जवान का चाहते, तो वो एक तरह से वो अपन फीडबैक लेके कोशिश कर रहे थे, ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए ग्रुप बना के। और मोला लगते ये दोनों के जो रही घोषणा पत्र रही वो देखे पड़ी, और दोनों के केंद्र बिंदु में सिर्फ किसान ही आई। ये मुख्य रूप से ये लगते है। साथ में युवा 55 लाख से अधिक युवा मतदाता है, और युवा कैसे आकर्षित करना है ये हम भूपेश बघेल बाजी मान ले जाते। अभी इन चुनाव के 2 महीना पहले बेरोजगारी भत्ता के घोषणा करके एक तरह से युवा लुभाए कोशिश करे। अभी 5 संभाग में जो युवा संवाद करत हुआ ओकर का इफेक्ट पड़ी, ये बहुत सोचल पड़ी, देखेल पड़ी आगे। तो ये है कांग्रेस और भाजपा, और लेकिन भविष्य बताए कि का होई, लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस बाजी मारे। ठीक है, तो घोषणा पत्र तो कांग्रेस बनावा थे, लेकिन ओकर साथ फायदा ओकर ये है कि सरकार में रह के कई कामला वह पूरा करे है, लेकिन ये के साथ साथ जो वादा पूरा नहीं हुए वो भी कांग्रेस पर चुनौती है। तो एक बार फिर से उपाध्याय जी की तरफ आता हूँ। आरती उपाध्याय जी, एक तो टीएस नहीं देव ला, आप घोषणा पत्र बनाए के कामला नहीं देव, वो ओकर चर्चा है। दूसर घोषणा पत्र बनाए के पैटर्न जो है पहले रही से ओकर से बदल गए, अब थोड़ा सा समय कम है, जल्दी जल्दी में बनाना है, कल फिर बैठक है, परसों फिर सुझाव लेबर भी आप मन जाहू। तो ये 2 चीज के बार बार आलोचना होते कि भाई पहले जैसे काम नहीं करा था। हलवाई जो पहले बना के खिलाए ना पकवान, ओमा थोड़ा सा हलवाई बदल गए और पकवान बना के स्टाइल भी बदल गए, तो अच्छा बनी कि नहीं? नहीं भैया, देखिए टीएस बाबा जी के पूरा भी सहयोग है, ओकर मन के भी जो मनसा है ओला समझ के, और सबके जैसे बोले गए है कि जनता के बीच में तो हमन भी व्हाट्सएप के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से सबे जनता साथ जुड़ के ओकर सुझाव भी मांगत हन। और जिसे हमारे समीक्षक महोदय बोली से कि देखो भाई यहाँ तो यहीं पे दूध के दूध पानी पानी हो गए कि 36 जो वादा करे रही से वहां से 27-28 लगभग पूरा है। तो मैं तो बोले छो कि 100% कोई नहीं कर सका है, 80-90% करते, और जो बचे है ओला जो कमी है ओला घोषणा पत्र में शामिल करके पूर्ण करे के कोशिश करते। तो मोर यही कहना है कि जो घोषणा पत्र आई ओला आप देखना, युवा वर्ग ला, महिला ला, किसान ला लेके जो बनाई जाही 100% ओमा सबके फायदा हो ही। और मैं भाजपा के प्रवक्ता हमारे भाई ला यही बताना चाहता हूँ, जिसे वो बोली से कि केवल 24-27 पूरा नहीं हो एक हाथ घोषणा, तो पहले ज्ञान ले लो ना भाई, ठीक है
जनता के बीच में जात हो, जनता का बोला थे, विजय बघेल जी का बोली से जनता हा आप में सुने हो ना, सबे पूरा जनता सुने हैं कि ओला तो वही दरवाजा से ओमला मुंह तोड़ जवाब देते कि आप 15 साल में का करे हो। ठीक है, तो फिर आए तो मोर यही कहना है कि सच्चाई ला स्वीकारो थोड़ा से कि वास्तविक में जो हमारे कांग्रेस के सरकार है, जो हमारे भूपेश बघेल जी है, वो बहुत अच्छा कार्य करे है और 5-10% कम हो जाते है हमारे वादा में, तो ओला पूरा जरूर करिए घोषणा पत्र में। यही कहना चाहा था मोहन भाई। ठीक। राहुल जी, विजय बघेल हा जो सुझाव लेबर जात है किसान मन, तो ओला बता थे कि भाई आप मन वादा नहीं पूरा करे हो, कांग्रेस के वादा ला आप मन याद करा कोशिश करा तो, लेकिन आप मन के वादा ला जनता याद करा थे। ऐसे में ये बात बार बार पूछे जाही कि भाई आप मन भी तो घोषणा पत्र बना रहे हो, आप मन कौन सा वादा पूरा करे हो, तो कांग्रेस से सवाल करा था आप मन। आपके चैनल के माध्यम से जनता मन के बीच में मैं स्वयं स्वीकारते हुए ये बात ला कहना चाहूँ कि बिल्कुल हमन हाँ 1-2 ठोक वादा ला किसान मन के पूरा नहीं कर रहे हैं, और 15 साल ये जनता छत्तीसगढ़ के जनता हमारा सेवा के मौका दीस, और एंटी इनकम्बेंसी और कुछ हमार गलती के चलते आज हमन विपक्ष में हन, और वो चीज ला स्वीकार बिल्कुल करत हन हमन हाँ, मगर सारा गलती ला हमन हाँ सुधारते हुए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जनता के हमारे मन ऊपर विश्वास है। आप ध्यान में हो 3 साल कांग्रेस ला ये छत्तीसगढ़ के जनता राज्य बनते ही मौका दे रही थे, मगर जो ना अराजकता स्थिति वो समय रही से वही हाल अभी भी है। ये मन वादा करीस, बहुत सारा बम्पर वादा करीस, और जनता सबसे बड़े मैं आप लोग पहले भी बताऊं कि अभी आप देखो कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में आरती उपाध्याय जी भी बैठे हैं, वो बिल्कुल महिला मन के दर्द ला समझत हो ही। सबसे बड़े विषय रही से शराबबंदी की सरकार में, और पूरा मातृशक्ति मन फिर झारा वोट दे रही से सरकार ला, मगर 95 लाख मातृशक्ति मन के साथ में जो हिसाब से अपमान हो है, कर्मचारी मन के साथ में अपमान हो है, युवा वर्ग के साथ में अपमान हो है, वो अपन आप में ये सरकार के बर गड्ढा बनी। और आप लोग बता देता हूँ जिन हिसाब से मन कहा थी, अभी संजू भैया भी कहा थी कि ये सरकार लगभग 24 बिंदु पूरा कर रहे हैं, आरती जी भी कहा थी कि हम 24 से 27 बिंदु पूर्ण कर चुके हैं। मैं बिंदु मन गिना दूं तो कम से कम 10 मिनट अगर आप समय दूं मैं बिंदु गिना दूं, ये मैंने कम से कम 27 ऐसे बिंदु है जिनका अधूरा या तो फिर पूर्ण रूप से छोड़े हुए। और नहीं तो आप मन के वादा पहले बताओ ना भाई, किसान मन के वीडियो आते वो बोला थे कि भाई आप मन घोषणा भैया कि जौन हमर से गलती हो रही थे वो हमन बिल्कुल सुधारबो, और कोनो भी प्रकार से आप ध्यान में हुई जिन हिसाब से जिन समय डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रही थे और प्रधानमंत्री जी से वो धान के कोटा बढ़ाए पर आग्रह करे बर गेरी थे, मगर चूंकि वो समय सेंट्रल पूल में जो धान के कोटा है वो नहीं बढ़ाए गेरी से, वो नाम से कहीं ना कहीं डॉक्टर रमन सिंह जी भी मजबूर रही थे। मगर आप देखो जब डॉक्टर रमन सिंह जी सरकार में रही थे, कार्यकाल अंतिम में रही थे, वो समय महज 33 लाख क्विंटल धान के केंद्र राज्य सरकार से उठा रही थे, मगर आज वो कोटा 90 लाख मेट्रिक टन में पहुंच गए, मतलब 4 गुना हो गए है। तो जाहिर सी बात है आज धान के जो स्थिति है वो मजबूत है, हम जतका खरीदा था नौकर से ज्यादा लेके तैयारी है। और अभी विश्व आदिवासी दिवस के दिन मोदी जी है एक तोहफा दीस कि यहाँ 61 लाख मेट्रिक टन चावल के उठाव कर रही से केंद्र सरकार मगर केंद्र सरकार घोषणा करी कि अब छत्तीसगढ़ से 86 लाख मेट्रिक टन चावल हम ना उठावो, मतलब जाहिर सी बात है धान में अगर आप कन्वर्ट करूँ तो 1 लाख 120 लाख मेट्रिक टन जाहिर, तो जाहिर सी बात है जब तक हम धान खरीदी होते छत्तीसगढ़ में, जब तक धान खरीदी होते ज्यादा केंद्र सरकार लेबर तैयार है। आज भी आड़े आते तब कांग्रेस हमार सरकार है कम से कम किसान मन ला 100% दे कोशिश जरूर करे है। ठीक है, कोशिश तो हो है, लेकिन शराबबंदी के एक ऐसे वादा है जो कि भाजपा कांग्रेस के गले खड्डी है। बार बार ये बात आती है, ये बात ला स्वीकार काबर नहीं करो आप मन? मैं बिल्कुल स्वीकार करत हूँ ये बात ला कि वास्तविक में वादा रही से, और हो सकते अभी घोषणा पत्र ला आप देखो तो आप ओमा से सबे झल्ला जतका हमारे भाई बोला थे तेन ला पूरा जवाब मिली कि आने वाले जो अभी घोषणा पत्र बना थे ओमा ये चीज के जिक्र जो है वो बड़ा 100% गारंटी रखते हुए बोला थे। तो ऐसे हो ही कि कम से कम शराबबंदी के ओर जो रही आप घोषणा पत्र देखना और बाद बात करेंगे कि आने वाले घोषणा पत्र में एक बारे में कहा है आप बताओ ना भाई, संकेत तो करो। जो छूटे है मैं बोले ना भैया, जो भी बिंदु छूटे है
जैसे बोला थे कि वो बिंदु छुए नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, 27 बिंदु 28 बिंदु पूरा जो है छुए, भले वो 100% पूर्ण नहीं हुए मोहन भैया होंगे। बता दो तो मैं गिनती करके बता देता हूँ। घोषणा ठीक है। पत्र मेरे हाथ में है अभी। नहीं कुछ ना कुछ आंशिक अब रूप से महंगाई पूरा पे हो है। बात करो, बोला था ना भाजपा सरकार आपके मोदी जी है, जब पहला बार जब भाषण दीस तो बोलिस कि मैं अपन आम माँ ला देखे हूँ, जब वो चूल्हा में खाना बनाए और मोला दर्द होइस, जब ओकर आंसू आए तो मैं सोचे रहे हूँ कि जब मैं मंत्री बनी हूँ, प्रधानमंत्री बनूं तो मैं जरूर सबला उज्ज्वला योजना के लाभ दूं ठीक। और 500 रुपया दूं। और आज वही महीना चलो में दूसर रोज के भी- गलती बताए से अपन गलती हाँ, कम सही नहीं हुई, बात लेकिन है। घोषणा पत्र में अभी कई चीज है। उदाहरण ठीक है। संजू वर्मा जी से पहले टिप्पणी ले लेता हूँ, फिर आऊँ आप दोनों जन के पास। वर्मा जी, ये बात भी है कि कांग्रेस को भी कई ठन वादा पूरा नहीं करे का आरोप है। कांग्रेस भी ये सबसे उभरते हुए कैसे घोषणा पत्र बना सकते है? का पिछला वादा जो अधूरा है ओला भी शामिल कर ही का लगते आप लोग? ये शराब जो बंदी के जो वादे रही सो वाकई गले की हड्डी बने हैं कांग्रेस के लिए, में कोई शक नहीं है। लेकिन जो मैं 24 वादा की बात करे हुए, हाँ जो टीएस बाबा के संदर्भ में करें जो वो बयान दे रही से ले में 11 से 12 ही पूर्ण हुए, वाकई आंशिक रूप से ना 12 आंशिक रूप से ओला कम से कम वो छुए है, टच करे, तो ये आंशिक रूप से। लेकिन शराबबंदी जो है वो एक सामाजिक बुराई है, तो वो आसानी से शराबबंदी भी नहीं हो सके, हो सच्चे। वो कमेटी बनाए है सरकार है, वो कमेटी अध्ययन करे, कमेटी की रिपोर्ट दे, सत्यनारायण जी होकर अध्यक्ष है। अब वो कमेटी रिपोर्ट का दे का नहीं दे वो अलग बात है, लेकिन आम जनता तो ये मानते हैं कि सरकार वो वादा पूरा नहीं करी। ये है ना आम जनता में तो यही है कि आम जनता को कोई मतलब नहीं है कि लेकिन 5 साल में आकलन तो कांग्रेस के काम के हुई ना। हाँ वही बात तो भूल जाइए। नहीं, हाँ वही कहा था। अब आकलन करी तो आकलन करी थी, ये शराबबंदी भी एक में आई कि शराबबंदी ला सरकार नहीं करी। लेकिन आगामी जो भी घोषणा पत्र बना ही कांग्रेस, मोला लगता है निश्चित रूप से शराबबंदी के जिक्र हो ही, चाहे कोई भी रूप में हो, या पूर्ण रूप से बंद करे के या आंशिक रूप से बंद करे के या फिर कमेटी जो भी हो, लेकिन वो शराबबंदी ला वो मैं बिल्कुल क्लिक करी। लेकिन मोला लागते कि जब से आम आदमी पार्टी के यहाँ सभा होए केजरीवाल, ये बिंदुला लोग भूल गए, लेकिन मोला लगते कि केजरीवाल जो 10 गारंटी दे के गए वो दोनों बड़े पार्टी के लिए भी एक अलर्ट है। वो जो 10 गारंटी दे है, चाहे वो बिजली बिल हाफ करे हो, चाहे सरकार युवा मतलब नौकरी करे के बात हो, और आम जनता भी देखा थे दिल्ली में सरकार हो पंजाब की सरकार, तो वो जो गारंटी दे आम आदमी पार्टी वो घोषणा ला देख के दोनों पार्टी कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियां घोषणा पत्र में उल स्थान दी, ऐसे मुझे लगता है। लेकिन अभी चूंकि घोषणा पत्र पूरे तरीके से सामने नहीं आए, अभी केवल बना थे। आज जैसे घोषणा पत्र समिति के पहली बैठक हुई इस कांग्रेस के, जो हमला लगते निकल के आते, जैसे अभी घोषणा कर दी कि 1 नवंबर से पहली धान खरीदी, ऐसे चर्चा में है सूत्रों के हवाले से। तो लगता पहला तो एक से बिल्कुल किसान क्लिक हुई, क्योंकि नवंबर के पहले ही नवंबर में ही चुनाव होना है अल्टीमेटली, और नवंबर के पहले यदि घोषणा करे तो सरकार चूंकि स्थिति परिस्थिति ले देख के धान खरीदी की घोषणा करे जाते, कैबिनेट होकर निर्णय ली। लेकिन ये हवा में बात तो फैल गई कि सरकार इस समय धान खरीदी नहीं आई हो, तो वही चीज बोला था। हर हुना धान जो रहते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, वो दीपावली तक आ जाते हर हाल में, दीपावली में कट जाते, पानी बरसात आके भले नहीं रही, लेकिन दीपावली में कट जाते, लोगन बेचते, पैसा आते और दीपावली खुशी खुशी मनाते। तो ये सोच के सरकार शायद ये सोचे हुई, और ये कर दोहरा लाभ मिली, किसान मन ला भी पैसा आ जाए, सरकार ला भी चुनावी लाभ मिल सकी, ये हो सकती, ये होकर ध्यान में बिल्कुल सरकार के ध्यान में हुई। ठीक है, तो सरकार दांव खेल सकत है किसान बार जल्दी धान खरीदी करके, और धान जल्दी खरीदी हुई तो चुनाव समय में धान बेचे के आपाधापी रही, और ऐसे में फायदा कांग्रेस ला हो सकत है। काबर की समर्थन मूल्य के भी बढ़ाए के घोषणा कांग्रेस कर सकते है। हमारे साथ उपाध्याय जी आरती जी, का मानन कि आप मन फिर खोलू अपन सौगात के पिटारा, पैसा दे के वोट लेके कोशिश है का यह भाई किसान के ज्यादा समर्थन मूल्य, महिला ला अलग पैसा, गैस के अलग पैसा, बेरोजगारी अलग भत्ता, ये सब दे के तो रेवड़ी है। यहाँ रेवड़ी कह के मोदी जी विरोध करते, रेवड़ी बांटा थे करके। देखो भैया वो का है, रेवड़ी ला मोदी जी हमारे जाना घलो नहीं है ना। रेवड़ी छत्तीसगढ़ में जान था ना, मना तिल्ली लगे जो मीठा है तेला खाथन, तो रेवड़ी दे वाले बात तो बिल्कुल नहीं है। आप देखा था कि शुरू से किसान के बर भूपेश सरकार करा थे हित में, हमेशा समर्थन मूल्य बनाइस है ना, जो जेकर जमीन नहीं है
ओला जमीन जो नहीं है ओला भी भत्ता दे कोशिश करी। ठीक है। मतलब मेन रूप से बोले जाए कि किसान ला ऊपर उठाए में कांग्रेस सरकार हा पूरा अपन ठीक है, 100% किसान बर है। काफी कुछ रही और एला रेवड़ी नहीं माने जाए। गारंटी है एक तरफ, दूसरा तरफ जो है वादा सौगात के है। पिटारा है। क्या कहना है जल्दी बोल दो टिकरिया जी। देखो ये कांग्रेस की सरकार हा जनता पर कहीं करे तो है झन करे, अपन कार्यकर्ता मन पर जबरदस्त रूप से करे है। 4 योजना आप लोग मैं बता देता हूँ। किसान पर बताओ ना भाई, ये घोषणा करे कार्यकर्ता- किसान वाले में बताओ। किसान वाले में बड़ा घोषणा करने वाला है सरकार, जल्दी खरीदी करी, ज्यादा में खरीदी करी, कैसे हुई आप मन के? आप ना बताए तुम या अगर धान खरीदी वाले विषय में 1 नवंबर के आप बात करत हो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर साल 1 नवंबर की धान खरीदी होती से, मगर कांग्रेस की सरकार वाला डीले करके किसान वाला नुकसान पहुंचा है। आप देखो एक कट्टल अगर आप 15 दिन भी रख दू तो मैं 3 से 4 किलो वजन कम होते। तो किसान मल्ला लगातार ये 4 साल ये सरकार नुकसान दे। अंत में अगर 1 नवंबर की खरीदी करबो कहते तो जाहिर सी बात है किसान मन के साथ में एक प्रकार से छलावा रही। अगले साल अगर सरकार बना ले बन की तो फिर से आने मन 1 महीना लेट कर दी। तो ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी वर्ष में 1 नवंबर करेंगे नहीं है। किसान के धान भाजपा सरकार बोलना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होत रही। ठीक है, चलो किसान पर प्राथमिकता रही दोनों साइड से। अब विश्वास किसान कर ही जनता कर ही, ये तो जनता और समय बता ही। लेकिन घोषणा पत्र बना थे, दोनों साइड से तैयारी हुआ थे। काकर घोषणा पत्र बढ़िया है, एला भी अमन बाद में एक बार चर्चा करबो। फिलहाल समय खत्म हो गए, कर कारण चर्चा यही खत्म करूं। मोर साथ आरती उपाध्याय जी जुड़े रही से बहुत बहुत धन्यवाद। संजू वर्मा जी रही से ओकर साथ ओकर भी धन्यवाद, और राहुल टिकरिया जी रही से ओकर भी धन्यवाद। तो तीनों पहुना मन के धन्यवाद करत हुए चर्चा ला खत्म करथन। आप मन मोला दो विदा और देखत रहो TV 24। जय जोहार।